अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कच्ची कीमे के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मुठिया कबाब भी कह सकते हैं आप, चुलू कबाब भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी इसको नाम दे दें। इसके लिए हमें सबसे पहले मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने 1 चाय का चमचा जो है ज़ीरा लिया है। 4 से 5 आपने लौंग ले लेनी है और आधा चाय का चमचा इसमें श्याम मिर्च चली जाएगी, तकरीबन 12 से 15 होंगी ये। 1 अदद तेज़ पत्ता डाल देंगे इसके अंदर। एक दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, इसको तोड़ के 2 हिस्सों में ये डाल देंगे। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है। मैं आपके साथ आधा किलो बीफ की रेसिपी है ये, आधा किलो बीफ के कीमे की। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं, तो सब चीज़ों को डबल कर लें। 1 बड़ी इलायची डाली है मैंने इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा धनिया, साबुत धनिया, और 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें डाली है मैंने। कश्मीरी जो मिर्चें होती हैं, ये थोड़ी फीकी होती है, ये डाल दी हैं इसके अंदर। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। अब कीमा लिया है मैंने आधा किलो, रूखा कीमा है, बिल्कुल हल्की हल्की सी चर्बी होगी इसके अंदर। बिल्कुल रूखा लेना है आपने। आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आप इसमें बना सकते हैं। मैं बीफ का ले रही हूँ। इसके बाद जो हमने मसाला पीसा था भुना हुआ, ये मसाला पीस के हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इनका पाउडर बना लिया था, वही डाला है अभी इसके अंदर। अब इसके बाद जो है 1 मुट्ठी, तकरीबन 1 छोटी प्याज, ये मैंने ब्राउन कर ली है और ये शामिल कर दूंगी इसके अंदर। तकरीबन 1 मुट्ठी है, इस तरह से बंद करके देखिएगा, 1 मुट्ठी हो बस। ये फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे इसके अंदर और 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आप मिर्चें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। हरा धनिया है और पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 खाने का चमचा हमने इसके अंदर काट के शामिल कर देना है। और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक है, ये भी 1 खाने का चमचा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब आ जाएंगे नमक मिर्च की तरफ। नमक डाला है मैंने 1 चाय का चमचा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और लाल मिर्चें भी जो है मैंने 1 चाय का चमचा डाली हैं। हल्दी डालेंगे इसके अंदर आधा चाय का चमचा, ये शामिल कर देंगे इसमें। अब हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, सादा जो मिलता है बाज़ार वाला, कोई भुना हुआ नहीं है, ऐसे ही है, सिंपल सा नॉर्मल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये डाला इसके अंदर। चाट मसाला डाला है 1 चाय का चमचा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 चाय का चमचा डालेंगे हम इसमें सीख कबाब का मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो वैसे भी बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होंगे। अगर है तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है। घी डालना है आपने, इससे जो है बाइंडिंग अच्छी होगी, मतलब कबाब टूटेंगे नहीं आपके। अगर आपको ऐसा लगे कि कबाब टूटेंगे तो आपने फिर 1 स्लाइस जो है ब्रेड का इसके अंदर शामिल कर देना है। अब मैं चॉपर के अंदर इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये पिस चुका है। जितना ज़्यादा अच्छा पिसा हुआ होगा उतने अच्छे कबाब हमारे बन के तैयार होंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। बहुत मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। आपने इस ईद पे आपने लाजमी ट्राई करना है इस ईद पे। मैंने इसलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि हर कोई जो है ये मज़ेदार से कबाब घर पे खुद ही तैयार करके इंजॉय कर सके। इसके बाद जो है हम इसकी मुट्ठी कबाब बना लेंगे, नॉर्मल सी, कोई इसकी शेप नहीं होती, बस जैसे हाथ में आपके आए इस तरह से आपने इसको दबा के जो है मुट्ठी के जितने साइज़ के जितने जो है ना अपने कबाब बना लेने। और तकरीबन 10 से 12 जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। आपके साइज़ पे डिपेंड करता है, बड़े छोटे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब ऑयल ले लेंगे हम, इनको आप ऐसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हल्का सा इनको फ्राई करें और 10 से 15 दिन के लिए आप इनको फ्रीज़ कर लें। अब जिस ऑयल के अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी, उसी ऑयल के अंदर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। उनको इस तरह से स्लाइस में काट के आपने इस तरह से बिछा लेना है फ्राई पैन के अंदर। खुले पैन का आपने बर्तन लेना है और इस तरह से टमाटर अच्छी तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर स्लाइस रख के फैला देना है। अभी आँच हमारी इसके नीचे से बंद है, तो सारे कबाब इसके ऊपर रख देंगे हम एक एक करके। थोड़ा सा फासले से रखिएगा,
सारे कबाब रखने के बाद हल्की आंच खोलेंगे, हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसके बाद इसको ढक देंगे। और आंच आपने जो है मीडियम से लो की तरफ रखनी है, ताकि टमाटर पानी जब छोड़ेंगे तो ये अच्छी तरह से पानी छोड़ेंगे और हमारे कबाब इसी में गल जाएंगे। आपने इनको हल्की आंच पे रख देना है। तो ये 3 से 4 मिनट के बाद जो है अच्छा खासा पानी छोड़ देंगे। तो आपने खाली इनको एक दफ़ा पलट देना है 4 से 5 मिनट के बाद। और ये बहुत सॉफ्ट है, आराम से आपने इनको पलटना है। बहुत सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा दबाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा पलटने के बाद दोबारा बंद कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है इसका कुकिंग टाइम है टोटल। उसके बाद जब ये आपको लगे कि बहुत अच्छे से गल गए तो आपने ढकना हटा देना है और इनको एक दफ़ा दोबारा पलट देना है और तेज़ आंच करके इसका जो सारा पानी है ये ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से और कोयला जला के इसको जो है हम बारबेक्यू का धुआं लगा देंगे, बारबेक्यू करेंगे इसको। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार कबाब बन के तैयार होंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे इस ईद पे जो है ना आपने लाजमी फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हल्का सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और इसको ढक देंगे तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए। तो ये मज़ेदार से कबाब हमारे बन के तैयार हो गए। अभी मैं आपको डिश आउट करके तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। ना इसमें हमने कच्चा पपीता डाला है, ना कचरी पाउडर, कुछ भी नहीं डाला। ये ऐसे ही जो है ना बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ या जैसे चाहें तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, आपको इसकी शक्ल से ही लग रहा होगा। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल जो है ना ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और बेल आइकन का जो बटन है लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये बहुत ही आराम से टूट जाएंगे, बिल्कुल सख्त नहीं होंगे। आप इसको जो है ना खाने में भी बहुत ही मज़े के ये लग रहे हैं। तो हाथ से मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इसको लाजमी इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।